बहुत थका हुआ हूँ दोस्तों। आज मैं 31 जुलाई पूरा आईटीआर फाइलिंग में लगा था। फिर भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि अगर आपने भी 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दिया या उससे पहले, तो अब क्या होगा। इंटीमेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने रिफंड क्लेम करा था तो रिफंड कब तक आएगा, और इंटीमेशन को पढ़ा कैसे जाए। डिमांड आ गई, डिमांड को ठीक कैसे करें, या जहाँ पे ना डिमांड थी ना रिफंड था, उनको अब क्या करना है इंटीमेशन आने के बाद। वीडियो को आखिर तक जो देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इंटीमेशन। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें बताए थे कि इंटीमेशन 143(1) क्या होता है। जब कभी भी आप आईटीआर फाइल करते हो, डिपार्टमेंट से चेक करता है और आपको एक इंटीमेशन ऑर्डर भेजता है। उस वीडियो में बताया मैंने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पास इंटीमेशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं। मैं उसके बारे में डिटेल में बता नहीं रहा, वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्या ये मैंडेटरी है? सबसे पहला क्वेश्चन कि आएगी ही आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगी, 99.99% तो आएगी। अगर आपका केस रिफंड हुआ या डिमांड आई तो ये आएगी ही आएगी। कब तक आएगी ये इंपॉर्टेंट है। टाइम है 9 महीने के अंदर, जब आप फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल करते हो। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीआर फाइल करिए, आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आईटीआर फाइल करी है। फाइल तो मैं 22-23 की कर ही रहा हूँ, लेकिन आप फाइल कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। 9 महीने जब खत्म होंगे फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि 31 मार्च 24 को खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 महीने 31 दिसंबर 24। यानी कि जिन लोगों ने भी अभी तक आईटीआर फाइल कर दी है या फाइल करेंगे, वो 31 दिसंबर 24 तक इंटीमेशन ले सकते हैं। अगर नहीं आई है तो जो आईटीआर की एक एक्नॉलेजमेंट है वही इंटीमेशन हो जाती है। इसका बहुत बड़ा रोल है, करोड़ों रुपए के टैक्स बच जाते हैं जब असेसमेंट होती है, सर्च होती है, तो सिर्फ इस इंटीमेशन की वजह से। मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अब क्वेश्चन दोस्तों कि क्या होता है। अब इंटीमेशन क्या होगी, प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस विद इंटीमेशन। कहाँ पर आती है आपकी? हमेशा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो इनकम टैक्स में है। हो सकता है आपके पास अभी मेल आ गया हो, रिफंड ना आया हो, रिफंड आ गया हो, इंटीमेशन ना आई हो, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। 2 अगस्त के 2 वीक के बाद रिफंड आने शुरू हो जाएंगे। अभी किसी के रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। कुछ के हो रहे हैं जहां बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, 4-5 लाख की आईटीआर थी, टीडीएस कटा हुआ था, वो कर दिया। जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, प्रॉपर्टी बेचे, काफ़ी चीज़ें हैं, उनका 2nd वीक से अगस्त के रिफंड आने चालू हो जाएंगे। तो परेशान ना हो। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर रिफंड नहीं आया, प्रोसेसिंग हो गई है, रिफंड नहीं आया, जून में भर दिया है, भेज दी, ये वो। 2 वीक का और वेट कर लीजिए, रिफंड आने शुरू हो जाएंगे फास्ट। अच्छा, 3 केस बनते हैं। आपने अब आईटीआर फाइल कर दिए, या तो आपकी डिमांड आ जाएगी इंटीमेशन में, लिखा हुआ आएगा देयर इज अ डिमांड, उसमें अमाउंट भी लिखा होगा। डिमांड क्यों है, डिमांड क्यों है बताऊंगा अभी, और इंटीमेशन बना रखी वीडियो, उसमें बताया डिमांड क्यों आ सकती है। क्या तो आपका रिफंड होगा, उसमें लिखा हुआ आएगा देयर इज अ रिफंड। बहुत खुशी मिलती है जब मेल पे लिखा हुआ आता है और मैसेज आता है मोबाइल पे, टका रिफंड आ गया है। पहले से प्लानिंग कर रखी है। जितने भी क्लाइंट है मेरे, कितना रिफंड आना है, यहाँ यहाँ खर्च करना है, वहाँ एंजॉय करना है। भैया वो रिफंड सरकार नहीं दे रही है, वो रिफंड आपका ही पैसा है जो कट गया था, वापिस आ रहा है, तो इसलिए खुश ना हो। एक होती है नील, लिखा आएगा देयर इज नो पेमेंट ड्यू, ये वर्ड लिखा हुआ आता है। नील का मतलब हो गया नो पेमेंट ड्यू, यानी कि आपने कोई नील की आइडिया भरी, उसे प्रोसेस कर दी ना, उसमें डिमांड है ना रिफंड है, ये आ गया। ये बता चुका हूँ मैं। मैसेज हो सकता है आपके पास आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्क में जाते हैं। मेल आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। कई बार मैसेज आता है योर आईटीआर हैज बीन प्रोसेस अंडर सेक्शन 143(1) एंड रिसीव चेक योर मेल। मेल पे नहीं आती है, टाइम लगता है। आप उसमें कैश भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में नहीं हुआ है। वो मेल रिसीव हो गई है या नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके पास रिफंड आ गया हो, इंटीमेशन नहीं आई है, इंटीमेशन बाद में भी आ जाएगी। थोड़ा डिपार्टमेंट फास्ट हो गया अब, हालांकि सिस्टम सही नहीं है। मुझे लगता है सिक्वेंस रहे, पहले इंटीमेशन आ जाए, आदमी चेक कर ले, उसके 1 दिन बाद रिफंड आ जाए। अब करना क्या आपको, 3 केस बताया मैंने, डिमांड होगी, रिफंड होगा, या फिर कोई पेमेंट ड्यू नहीं हुई। पहले तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ। अगर कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं हुई, लिखा है नो पेमेंट ड्यू, अगर इंटीमेशन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक ठाक रहा है। आपने ना रिफंड मांगा था, ना सरकार ने आपको रिफंड दिया है, ना आपने आईटीआर गलत भरी, ना ही सरकार ने आपसे कोई डिमांड मांगी, तो काम खत्म आपका, अब आपको कुछ नहीं करना है। एंजॉय चिल द लाइफ। 2 केस हो रहे हैं, या तो डिमांड होगी या रिफंड होगा। अगर डिमांड आई, आपने देखा इंटीमेशन में लिखा हुआ है दे द डिमांड ऑफ ₹40,000। आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरी ये डिमांड आई क्यों है। आप चेक करिए अपनी आईटीआर को और इंटीमेशन को, दोनों कॉलम को देखिए, कंपैरिजन लिखा होता है। आप देखिए क्या फ़र्क आ रहा है। क्या फ़र्क हो सकता है, 2 ऑप्शन आपके पास जब डिमांड आती है। तो प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा इसको अलग से, आज बता देता हूँ मैं।
या तो आप आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। क्या क्या रीज़न है जब आपको आईटीआर रिवाइज करनी पड़ेगी? आपने गलत फॉर्म भर दिया, आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, आपने आईटीआर 1 भर दिया सैलरी का बस, या क्रिप्टो का टीडीएस कटा हुआ था, आपने आईटीआर 1 भर दिया, तो आएगा मेल इंटीमेशन में कि आपका टीडीएस कटा हुआ है, क्रिप्टो पे आपने नहीं दिखाया है, आप इसे दिखाओ। अब आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। फॉर्म चेंज तभी होगा जब आप आईटीआर को रिवाइज करोगे। टीडीएस आपने गलत सेक्शन में ले लिया, गलत ले लिया, ये लिया ही नहीं, तब भी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। लेस इनकम, इनकम कम ले ली, सैलरी क्लास थी, उसका 94 जेबी में प्रोफेशनल में टीडीएस कटा था, 94 एच में कटा हुआ था, प्रॉपर्टी का कटा था, उसने सिर्फ क्या करा, अपना भरने के लिए आईटीआर 1 भर दी और खत्म कर दिया काम, इनकम कम दिखा दी। वो चेक करेगा योर इनकम डिक्लेयर इन 26 ईयर्स इज हायर एज कम्पेयर टू आईटीआर फाइल्ड। ये आएगी आपके पास कि 26 ईयर्स में ज़्यादा इनकम है और आपने आईटीआर में कम दिखाई है, तब आपको आईटीआर रिवाइज करनी पड़ेगी। डिडक्शन क्लेम, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल पार्टियों पे डोनेशन ली थी कई लोगों ने, और आईटीआर के अंदर जिन्होंने फेक क्लेम करे हैं, रेलवे वाले और आर्मी वाले, इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्पेशली मैं, देखना जरूर। डिडक्शन क्लेम कर लिया आपने, एडिशनल गलती भी हो सकती है किसी से, एचआरए ले लिया था आपने, एटीसी ज़्यादा ले लिया, आपके पास इंटीमेशन आएगी, डिफेक्टिव आएगा कि भाई आपने क्लेम करा है, क्या आपके पास के प्रूफ हैं, क्या ये सही है या नहीं है। आपको लगता है यार उससे मैं गलत भर दिया मैंने, मैं ठीक करना चाहता हूँ, ठीक कर दीजिए। इस केस में आपके पास दोबारा से इंटीमेशन आएगी। रिवाइज कितनी भी बार कर सकते हो, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितनी बार रिवाइज कर सकता हूँ। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप लगे पड़ो रिवाइज करे जा रहे हो, हाँ गलती हो गई ठीक कर लो, फिर गलती हो गई फिर ठीक कर लो, फिर गलती हो गई फिर ठीक कर लो, 2-3 बार कर लो कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी बहुत ज़्यादा बार करोगे इसका मतलब दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स वाला कहेगा बार बार रिवाइज करे, चेक करो क्या है इसका। तो हमेशा अपना करने की बजाय प्रोफेशनल के थ्रू ही करवाएं। ये आपका हो गया ऑप्शन है डिमांड का। ऑप्शन बी, ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हो डिमांड की। ऑप्शन बी क्या है, चलान, आपने एक आईटीआर भरी 10 लाख रुपए की, टैक्स बना 1,12,500 रुपये, आपने चलान डालना था, आपने बीएसआर कोड गलत डाल दिए, सिर्फ बीएसआर कोड, आपके पास डिमांड आ गई क्योंकि चलान मिसमैच हो गया। तो अब उसके लिए पूरी रिटर्न को रिवाइज क्यों करोगे, इनकम विनकम सब कुछ दिखाओगे, आप सिर्फ उस चलान जो मिसमैच चलान है उस चलान को ठीक कर दोगे। वहाँ पे आता है ऑनलाइन करेक्शन ऑफ मिसमैच चलान, चला कर दोगे। टीडीएस का रॉन्ग हो गया, 1 लाख रुपये था, 194C में कटा हुआ था, आपने गलती से जेबी सिलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर दो सेक्शन को। क्लेरिकल एरर जो होती है ना, मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, जो मिस्टेक है छोटी मोटी क्लेरिकल एरर, वो ठीक कर सकते हो इसके अंदर से। इसका एक ऑर्डर आता है, प्रॉपर ऑर्डर आएगा रेक्टिफिकेशन का कि हाँ भाई आपने फाइल किया था, ये ऑर्डर आ गया, उसमें डिमांड आपकी 0 हो गई है। रेक्टिफिकेशन कम नहीं कर सकते अगर आपको अपनी इनकम कम करनी हो। सैलरी वाले ने अपनी न्यू टैक्स रिजाइम में सैलरी डाल दी, अब उसने वो फॉर्म भरा ही नहीं जो फॉर्म भरना था न्यू टैक्स रिजाइम ऑफ करने का, ठीक है, या बिजनेस इनकम वाले ने, अब उसकी डिमांड आ गई है। अब क्या हुआ, उसके बाद टाइम निकल गया, वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता, रिटर्न रिवाइज कर सकता है, लेकिन अगर टाइम निकल गया है तो आज की डेट में उस इनकम को कम नहीं कर सकता, अब उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता अगर इनकम ज़्यादा है तो। बहुत केस में हुआ है, एटीसी लेना भूल गए आप आईटीआर के अंदर, आपके पास टाइम निकल गया रिवाइज का, अब क्या करोगे, अब आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इनकम कम नहीं होगी रेक्टिफिकेशन में, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, नया फॉर्म अलाउ नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। शुरू करने से पहले प्रोफेशनल की राय जरूर लें। रिफंड आ गया, आपके दिल की बात, रिफंड रिफंड रिफंड, जितने लोग हैं सब कहेंगे इस बार मेरा रिफंड कितना बना, कुछ नहीं पूछते क्लाइंट, सीधा ये पूछते इस बार मेरा रिफंड कितना बन रहा है जी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके क्लाइंट भी ऐसे पूछते हैं क्या, और क्या पूछते हैं ये भी लिखिएगा, आप क्या जवाब देते हो ये बताइएगा, मैं भी बताऊँगा मैं क्या जवाब देता हूँ उनको। कंपेयर करना अपनी आईटीआर के रिफंड को इंटीमेशन से। कई बार मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, मैं चेक करता रहता हूँ रिकॉर्ड पीछे के भी, जब आईटीआर फाइल करता हूँ, वेरिफिकेशन हुई नहीं हुई है, कोई असेसमेंट चल तो नहीं रहा, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, एक ऑडिट सा कर लेते हैं हम जब भी किसी की आईटीआर भरते हैं। तो उसमें मैंने चेक करा कि उसका रिफंड था 1,80,000 रुपये का, अकाउंट में सिर्फ 70,000 रुपये आए हुए थे, उसको पता भी नहीं था, उसको ये पता कि रिफंड आना है। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरा 1,80 का था 70 क्यों आया, क्या जी मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये पता कि रिफंड आना है, और रिफंड मेरे पास आ गया, मैंने चेक भी नहीं करा। फिर मैं जब चेक करा तो पता चला कुछ उसका टीडीएस दिख ही नहीं रहा था, उसको पता नहीं था। तो अगर आपने आईटीआर के अंदर मान लीजिए क्लेम करा 1,80,000, ये पता होना चाहिए आपको, और आपके पास आया थी 70,000 रुपये एग्जाम्पल, तो यहाँ कम आया है। जब इंटीमेशन चेक करोगे जो मेल पर आएगी, उस इंटीमेशन में लिखा होगा कि किस वजह से डिमांड है या रिफंड किस वजह से कम आया है, प्रॉपर बकायदा कॉलम होता है कि टीडीएस गलत था, चलान गलत था, उसको चेक करके रेक्टिफिकेशन डाल दीजिए।
या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लीजिए एज पर लॉ जो मैंने लिखा हुआ है। आप चालान को मिसमैच ठीक कर लीजिए, उसकी वजह से रिफंड काम आया हो। टीडीएस गलत डाल दिया, उसकी वजह से रिफंड आया हो। ये भी हो सकता है कि आपने रिफंड क्लेम करो, आपके पास डिमांड आ गई हो, तब भी सिचुएशन सेम रहेगी वाली जो मैंने बताया है। बात तो वही है ना भाई, क्यों है आपने 1,80,000 का हो सकता है आपने रिफंड लिया हो, आपके ऊपर डिमांड आ गई 1,00,000 रुपए की, तो हो सकता है कि आपने जो टैक्स बनना था उसका भी चालान गलत हो गया, टीडीएस भी गलत हो गया, इनकम गलत हो गई, काफ़ी चीज़ें गलती हो गई हैं। तो मेरे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है फिर किसी प्रोफेशनल का ही यूज़ करना। जी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं कितना भी थका हुआ हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँ। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। लोगों ने आईटीआर तो भर दिया है, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि असली काम अब शुरू होगा आईटीआर भरने के बाद। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अब तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ 23,000 लोग बचे हैं जुड़ने के लिए, हम 2 लाख की फैमिली बन जाएंगे। तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं लाइव भी आता हूँ जहाँ पे मैं सभी सवालों के जवाब देता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ होगा चैनल मेरा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन फाइनेंस से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन के जो केस चल रहे हैं, आर्मी वालों के इनकम टैक्स रिटर्न और रेलवे वालों के जिन्होंने लिए हैं, बहुत बड़ा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।